हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसका हमें कारण बताना है। पहली बात तो यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है वो समझो पहले तो। जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे कि 4 है, इसका अगर मैं वर्ग करूँ, वर्ग है ना, तो 4 × 4 = 16। तो 16 एक क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 16 एक। ठीक है। जैसे कि 8 है, 8 × 8 अगर मैं करूँ तो हो गया 64। तो ये एक क्या है, 64 एक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब कि सेम वर्ग बन रहा हो। वर्ग मतलब होता है ना स्क्वायर, दो, कम से कम दो चीज। जैसे कि 7 × 7 करते हैं तो हो गया 49। तो 49 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। इस इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। जैसे 12 × 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 144। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो अगर आपको पूर्ण वर्ग समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, ये कह रहा है कि नहीं है। ये सब, ये सारे जितने क्वेश्चन है अपने 8, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका अपन को कारण बताना है। ठीक है, कारण क्यों नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट समझना जाना कि पूर्ण वर्ग क्या होती है। ठीक है। मैं इधर एक से लेके, भाई इस दुनिया में संख्याएं कितनी है, 0 to 9 ही तो है। भाई 0 से 9, 9 ही तो संख्या होती है, और कुछ होता ही नहीं है। आप कहोगे 10 आ गया, तो 10 में क्या है, एक है और जीरो है। 500 हो गया, इसमें क्या है, 5 है, जीरो जीरो है। तो इसमें आ तो रहा है वो सारी संख्या है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इसलिए समझा क्योंकि, क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट को समझने का पीछे कारण ये है कि हम करते हैं, एक का वर्क करते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है। ये हो गए, ये तो हो गई अपनी संख्या। ये क्या हो गई, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बराबर किससे है। ठीक है। तो एक का पूर्ण वर्ग हो गया एक। अब दो का क्या हो जाएगा, 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये सवाल चुटकियों में सोल्व कर लोगे। 6 का 36। 6 × 6 हो गया ना, 6 × 6 = 36। 5 × 25, 4 × 16। 7 का 7 × 7 = 49। 8 का 8 × 8 = 64। 9 का 9 × 9 = 81। और 10 का 10, तो 10 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया, इस दुनिया में अगर कोई भी संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें या तो एक आ सकता है, ये 4 आ सकते हैं, या 9 आ सकता है, 6 आ सकता है लास्ट में। इकाई के अंक ले लो। ठीक है। ऐसा एक आ सकता है, इधर मैं ले लेता हूँ इकाई का अंक। पूर्ण वर्ग के इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई। ठीक है। तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, एक हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें इकाई का अंक 6 ही तो है ना, 6 है ना। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 तो देखो पहले भी है। एक हो सकता है, एक भी पहले ही है। या फिर डबल जीरो हो सकती है। ठीक है, डबल जीरो हो सकती है। अब देखते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, 1057 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक आ रहा है 7। तो 7 इस दुनिया में है ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या जो 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या बना दे। देखो 7 कहीं नहीं आता। हमने 0 से लेकर 9 तक, 10 तक चेक कर ली, 7 कहीं नहीं आता। तो इस 7 की वजह से ये क्या है, का इकाई अंक है, इकाई अंक 7 है, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। ठीक है। 7 देखो किसी में नहीं आता, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी में नहीं आ रहा ना 7। अब देखो सवाल नंबर
तो ऐसे ही है 23,453, तो इसमें आ रहा है 3। तो इकाई अंक क्या हो गया इसका? इकाई अंक 3। 3 देखो किसी में आता है क्या? 3 भी किसी में नहीं आता, देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये भी नहीं आता, 3 भी किसी में नहीं आता, तो एज इट इज उतार देंगे अपन ऊपर का, ठीक है, एज इट इज, जो कि पूर्ण किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, ये है 7928। इसमें भी देखो एज इट इज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है बिल्कुल, ठीक है। इकाई का अंक क्या है इसका? 8, जो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। देखो 8 किसी में भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लो, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। बहुत आसान तरीका है इसका। हमारे पास ये है, इकाई अंक 2 है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, ठीक है। पांचवा देखो, 1 2 3, इसमें हल्का सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें कह रहा है, देखो जीरो आएगी तो डबल जीरो आएगी, डबल हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब 2 के पाड़े में ही आएगी, ठीक है। वो होएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या, 2 4 6 8 इस टाइप से, ठीक है। 3 0, 3 0 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, क्या में नहीं आता, चाहे आप करके देख लेना, किसी में भी नहीं आता। अगला क्वेश्चन है छठा, 89722, इसमें भी वही हो गया, 2 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, इसमें 2 है ना इकाई का अंक। सातवां क्वेश्चन देखो, 2 2 2 0 0 0, इसमें भी वही हो गया, देखो इसकी तरह एज इट इज है। 0 0 0 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर आठवां देखो, 50 50 50, इसमें भी वही बात हो गई, 1 0 आ रही है ना, इकाई का अंक हो गया ना 1 0, तो 1 0 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आती। ये इजी से सवाल है अपने, तो मैंने एक तरीका, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।